नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। पलवल होटल में अपने आवास पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी केवल 10 विधानसभा क्षेत्रों में जीती थी और 79 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की जीती थी और 10 की 10 लोकसभा सीटें भी भाजपा ने जीती थी और उसके बाद विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन उसके बाद भाजपा 40 सीटों पर सिमट कर रह गई और अब के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 53 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावों में जीती है और भाजपा का 75 पार का नारा झूठा था, लेकिन अब की बार कांग्रेस 75 पार करेगी। उदय भान ने कहा कि होडल से भाजपा के विधायक जगदीश नायर को सोच समझकर कहना चाहिए कि होडल से वह भाजपा के उम्मीदवार की जीत बता रहे हैं, लेकिन यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार 566 वोटों से जीते हैं। जीत जीत होती है, चाहे एक वोट से हो या हजारों से हो। हमारे तो पहले 62,000 से आ रही थी ना। जब पूछ रहे होगा मैं बात करूँगा। मेरा बस अभी चल रहा हूँ होटल से निकल रहा हूँ 12 बजे तक। हमारे तो पहले 62,000 से आ रही थी ना। जब पूछ रहे होगा मैं बात करूँगा। जब पूछ रहे होगा मैं बात करूँगा। मेरा बस अभी चल रहा हूँ होटल से निकल रहा हूँ 12 बजे तक। हमारे तो पहले 62,000 से आ रही थी ना। सर, फरीदाबाद लोकसभा में जिस तरह से यहाँ पर बयान आया है कि विधायक जगदीश नायर का भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि होडल विधानसभा से भाजपा जीती है और पिठले से जीती है, पलवल से जीती है, हतीन से मतलब लीड रही है। जगदीश नायर का मैं कोई महत्व नहीं देता। जो ये कहता है कि होटल से जीते हैं तो उसके बाद का महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है, फरीदाबाद लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन आप ये देखें कि पूरे हरियाणा में जहाँ हम 0 पे थे वहाँ हमारी 5 लोकसभा सीटें हमने जीती हैं। जहाँ हम 10 सीटें जीते थे पिछले लोकसभा में और 79 सीट बीजेपी जीती थी, 1 सीट जेजेपी जीती थी। जहाँ 10 जीते थे आज हम वहाँ पर 53 सीटें जीत रहे हैं। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव में क्या रहा और उसका रिजल्ट क्या रहा था। जब ये 79 सीटों पे जीते थे और 75 पार का नारा था, जब ये 40 पर अटक गए थे। हम 10 जीते थे, विधानसभा में 31 पर पहुँच गए। पहले लोकसभा में 28% वोट का मार्जिन था, 28% वोट बीजेपी को फालतू थी। अब 2% का मार्जिन है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किस तरह से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और आने वाला समय इनका तो 75 पार का नारा झूठा था, हम 75 पार का नारा सच करके दिखाएं। तो सर क्या कारण रहे, मतलब फरीदाबाद लोकसभा में क्या मानते हैं कि जो कृष्ण पाल है जिस पर आरोप वो लगे और उसने खूब लूट मचाई, उसके बाद भी अब बताइए, जो 6.5 लाख से जीता हो 6,38,000 वोटों से, अब वो 1,80,000 का आ गया है, तो कितना घटा है उससे ये तो है। हाँ ठीक है, जनता जनार्दन है, तो यहाँ पर उसको जीत मिली है और विशेषकर फरीदाबाद ज़िले की मेहरबानी रही है। पलवल ज़िले से तो वो हारा है, फरीदाबाद ज़िले में वो जीता है, तो इस बात को देखेंगे, मंथन करेंगे सारा। केंद्र में क्या मानते हैं कि जिस तरह से आपका विपक्ष मजबूत स्थिति में है
क्या 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 मानते हैं? केंद्र में कुछ भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी का 400 पार का गुब्बारा तो फट गया, अब तो सरकार बनाने के लाले पड़ रहे हैं। जो पहले अपने आप के मेजोरिटी में 282 और 303 लेकर के आए थे, आज वो 240 पर अटक गए। उनको सरकार बनाने के लिए 32 चाहिए, बैसाखियों की जरूरत है। अभी तो क्या होता है, अभी तो ना तो बीजेपी की संसदीय दल की मीटिंग हुई है, आरएसएस क्या फैसला लेता है, उनका संसदीय दल क्या फैसला लेता है। चंद्रबाबू नायडू और उधर नीतीश कुमार, उनके हाथ में है सत्ता का खेल, तो वो क्या फैसला लेते हैं। क्योंकि इन्होंने चंद्रबाबू नायडू को भी और नीतीश कुमार को, दोनों को तरह तरह से पहले ही उनको प्रताड़ित भी किया हुआ है, इनको अपमानित भी किया हुआ है। इनके बारे में क्या क्या शब्द निकाले हैं वो सबको पता है। तो जिस तरह से यूपी में जनाधार बढ़ा है, क्या कहेंगे इस पर? जहाँ योगी का जादू चल रहा था, यूपी ने बता दिया कि तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं, चाहे वो बुलडोजर की बात हो, चाहे जो नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही जो चल रही थी डिक्टेटरशिप, उसके खिलाफ ये जनादेश है। तो आने वाला समय यूपी में क्या मानते हैं? आने वाला समय सपा कांग्रेस का गठबंधन का है। अभी आप देख सकते हैं, अभी 43 सीटें आई हैं, बहुमत जो पूरी तरह से जो इंडिया गठबंधन के साथ, सपा और कांग्रेस के गठबंधन के साथ